तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हमारे और आपके यूट्यूब चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज क्लास 9 का ये एक्सरसाइज 1 के डी के क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। और क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का पहचान हम कैसे करेंगे, वो सारी बात अभी हम सीखेंगे। तो चलिए, हम जानते हैं, मैंने कल इसका इंट्रोडक्शन दिया था। अगर इंट्रोडक्शन आपने अगर नहीं लिया होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिएगा और वहां मेरे साइट पर जाने के बाद लाइव सेशन को क्लिक करिएगा। वहां पर इसका इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। तो परिमेय और अपरिमेय मैंने बताया था कि वैसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे? परिमेय। जहां Q = 0 होता है, यानी कि वैसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में यानी रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय कहेंगे, जहां Q का मान 0 नहीं होगा। अब ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को ही हम कहते हैं क्या चीज? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हमने ये चीज बता भी दिया है। कल मैंने इसके बारे में लिखा भी है कि परिमेय और अपरिमेय कैसे, जब दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, चाहे गुना किया जाए, चाहे भाग दिया जाए, उसका परिणाम जो आएगा हमेशा एक परिमेय संख्या ही होगा। जब दो परिमेय संख्या को जोड़िएगा तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? हमेशा परिमेय संख्या ही मिलेगा। और जब एक परिमेय और एक अपरिमेय को जब हम जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे, चाहे गुना करेंगे, चाहे भाग देंगे, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। जैसे देख सकते हैं, मान लिया 3 परिमेय हैं और √2 एक क्या है? अपरिमेय है। तो इसको आप जोड़िए, जोड़ दिए कि नहीं? एक बार एक परिमेय और एक परिमेय को घटा दिया, अपरिमेय को, एक परिमेय और एक अपरिमेय को मैंने गुना कर दिया, एक परिमेय और एक अपरिमेय को मैंने भाग दे दिया, या इसी को एक अपरिमेय और एक परिमेय को भाग दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे इसी को आप ऐसे लिखिए, √2 + 3 लिखिए, या इसी को √2 - 3 लिखिए। बात इतनी आपको समझ में आया होगा कि जब एक परिमेय होगा, एक अपरिमेय होगा, उसको जोड़ दीजिए, चाहे उसको घटा दीजिए, चाहे वो उसको गुना कर दीजिए, चाहे वो भाग दे दीजिए, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको ये बात याद रखना है। जब दो को अपरिमेय संख्या को जब जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, चाहे गुना किया जाए, चाहे भाग दिया जाए, तो हमेशा क्या मिलेगा? एक परिमेय या तो एक अपरिमेय मिलेगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। इतनी बात अगर आपको अगर समझ में आ गया होगा तो इस सारी बात अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या क्या कहता है और कौन परिमेय कौन अपरिमेय होगा उसको हम समझ ही लेते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय है उसको हमें बताना है। तो देख लीजिए, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय जब रहेगा तो उसका गुणनफल क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। अभी जस्ट मैंने बताया। तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। आई होप कि यह बात आपको समझ में आया होगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय रहे तो उसका गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। अभी मैंने जैसे बताया कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल क्या होता है? तो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी आंसर इसका क्या होगा? यानी अपरिमेय संख्या होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इंट्रोडक्शन अगर आपको सही से अगर समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो सकता है। ये देखिए, एक अपरिमेय और एक परिमेय, ये भी योगफल है, ये भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। तो दिमाग में अभी आपको सेट हो गया ये होगा ये बात कि जब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या रहता है तो उसका योगफल, चाहे गुणनफल, चाहे अंतर यानी चाहे घटाओ कहो करके, चाहे भागफल, हमेशा क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। बात अब समझ में आ रहा होगा। देख सकते हैं, हमेशा मैंने बताया था कि पाई जो होता है यानी रेडियन
एक हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का सन्निकट मान 22/7 होता है, जो एक परिमेय संख्या होता है। तो पाई जो होगा वो अपरिमेय होगा, लेकिन इसका सन्निकट मान जो होगा वो हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो पाई तो अपरिमेय होगा, या आप लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब आगे कहता है कि ई परिमेय है, ई अपरिमेय है। ई परिमेय है ना, ई अपरिमेय है, तो दोनों का भागफल क्या होगा, अपरिमेय होगा। अभी जस्ट वहां बताए हैं, तो ये कथी लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, पाई जहां दिख जाए वो सोचना नहीं है, सीधे क्या लिखना है, अपरिमेय लिखना है। ये भी क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब देख लीजिए, अब हमें यह बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो एक बार सॉल्यूशन करके जरा देख लेंगे, अच्छा होगा। 3 + √23 और माइनस ई रहेगा √23। दोनों तरफ अगर एक ही तरफ समान जात और समान चिन्ह रहे तो हमेशा वो कैंसिल आउट होता है, मतलब कट जाता है। तो बचा कितना, 3। और 3 एक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। जो भी संख्या रूट से बाहर रहेगा उसको हम ऐसा कहेंगे, हम क्या चीज, परिमेय संख्या कहेंगे। यानी इसके बटा में एक छुपा है, एक छुपा है, मतलब ये P/Q के फॉर्म में है। तो जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके वो परिमेय, P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला हम समझते हैं, देख लीजिए अगला क्या कहता है, सॉल्यूशन हम करते हैं। ये 3√8 है, अब बटा ये 2 है। हम इसको कर सकते हैं, √2 गुने √2 कर सकते हैं। अब बटा में √2 है कि नहीं। तो देख लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, √8 को मैंने लिखने का तरीका बदल दिया, तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, कट जाएगा ना। तो 3 गुने ये 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, या रूट में सेम जात रहता है तो एगो बाहर निकल जाता है। तो 3 दूनी कितना होगा, अच्छा एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब देख लीजिए, इसको भी हम समझ लेते हैं। √2 - √2 दिया है, समान जात हो और समान चिन्ह हो तो दोनों कैंसिल आउट या घट जाता है। तो √2 में से √2 घटेगा 0, और 0 P/Q के फॉर्म में हुआ, मतलब बटा में एक छुपा रहता है, तो P/Q, इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आई होप कि इतनी सी बात आपको समझ में जरूर आया होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।